Hello, childrens. I hope you all are fine. Now we are here. एक नई वीडियो के साथ हैं आज हम यहाँ 3rd क्लास की मैथ्स न्यू बुक आई है ना. देन वी विल सॉल्व दिस. हम इसको सॉल्व करेंगे एंड अच्छे से समझेंगे भी. तो समझना चाहते हैं ना आप, तो अच्छे से समझना है. चैप्टर फर्स्ट स्टार्ट करते हैं आज हम. स्टार्टिंग से ही करना है ना भाई. आप लोगों का हो गया होगा मे बी, बट रिवाइज करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है ना. जितनी बार रिवाइज करते हैं उतनी बार हमें अच्छे से चीज़ें आ जाती हैं. देन फर्स्ट चैप्टर इज व्हाट्स इन अ नेम. एक नेम में क्या होता है. तो यहाँ पर एक स्टोरी दी है, मैं आपको सुनाती हूँ. अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम अगो देयर वाज ए काउ हर्ड फैमिली इन ताराकेश्वर. बहुत टाइम पहले ताराकेश्वर नाम की जगह थी. वहाँ पर एक कावड़ मीन्स गड़ड़िए जो होते हैं, जो ग्वाले जो होते हैं, उनकी फैमिली रहती थी. एवरी डे देवा एंड दीप टुक द काउज आउट फॉर ग्रेजिंग. रोजाना जो दीप एंड देवा थे, दोनों गायों को चराने के लिए ले जाते थे. They used to return in the late evening together with all the cows. वे क्या करते थे, फिर वो बहुत लेट हो जाती थी काव को लेकर आने में. सारी काउस को जब लेकर आते थे वो, तो लेट हो जाते थे. वन डे देवा आस्क्ड. एक दिन देवा ने पूछ लिया, हाउ डू वी नो दैट वी हैव नॉट लॉस्ट एनी काउस. दे डिड नॉट नो हाउ टू काउंट. एक दिन देवा ने पूछा कि क्या हमें कैसे पता चलेगा कि हमारी कोई गाय खो तो नहीं गई. सारी गायें हम जितनी लेके गए थे वही वो हम वापस लाए या नहीं लाए. तो उन्हें काउंट करना नहीं आता था. बट ये उनके साथ प्रॉब्लम थी, उनको नहीं आता था काउंट करना. व्हाट कुड देवा एंड दीप डू. अब देवा और दीप ने क्या किया होगा. देयर फ्रेंड गेव देम एन आइडिया. उनकी फ्रेंड ने उनको एक आइडिया दिया, जैसे आपका फ्रेंड भी देता है ना आपको आइडिया कि हमें किसी प्रॉब्लम का सलूशन में क्या करना चाहिए. व्हेन यू गो आउट. जब तुम बाहर जाओगे, मेक अ मार्क ऑन द वॉल. तब दीवार पर एक मार्क बनाना फॉर ईच काउ. हर गाय के लिए. दैट लीव्स द गेट. जो गेट से निकल रही है उसके लिए आप क्या करते जाओगे, दीवार पे एक मार्क बनाते जाओगे. देन व्हेन यू कम बैक. और जब तुम वापस आओगे, स्ट्राइक आउट वन मार्क फ्रॉम द वॉल ईच टाइम अ काउ री एंटर्स द गेट. तो हर बार जब एक गाय अंदर घुसेगी तो आप एक मार्क को क्रॉस करते जाओगे, उसमें से हटाते जाओगे. The next day they followed their friend's idea and all the marks were stuck out when they came back home. अगले ही दिन से उन्होंने उस आइडिया को फॉलो करना शुरू कर दिया. आप भी जल्दी से अपने फ्रेंड्स की बात मानते हैं ना, ऐसे उन्होंने भी उस फ्रेंड की बात को माना और उन्होंने वही मार्क बनाने का तरीका उन्होंने स्टार्ट कर दिया. आप देख रहे हैं ना, साइड में वॉल पे मार्क बना रहे हैं और जब वापस आ रही हैं सारी काव तो वन बाई वन वो उनको कट करते जा रहे हैं. तो सारे जो मार्क थे वो कट हो गए, यानी कि सारी जो उनकी गाय थी वो वापस आ गई. डिड ऑल द काउज कम बैक होम. क्या सारी गाय वापस आ गई थी. यस, तभी तो सारे मार्क कट गए थे ना. आफ्टर अ फ्यू ईयर्स. कुछ ईयर्स के बाद, कुछ सालों के बाद, दे हैड मैनी मोर काउज. उनके पास बहुत सारी काव हो गई थी, बहुत सारी गाय हो गई थी. वन डे देयर वॉल हैड दिस मार्क मैनी मार्क्स व्हेन दे लेफ्ट होम. तो जब उन्होंने घर छोड़ा था तब उनकी दीवार पर बहुत सारे इस तरह के मार्क थे. सो दे हैड 47 का. इनको जब हमने काउंट किया तो कितना आ रहा है. वन टाइम में कितने मार्क्स दिए हैं, 5. 5 5 5 5 5 5 5 5 5 एंड 2. देन
5 कितनी बार दिया है आपको? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टाइम्स आपको 5 दिया है। देन आपने जब टेबल पढ़े थे, मल्टीप्लाई पढ़ी थी, तो आपने सीखा था ना लास्ट क्लास में 5 टाइम्स अगर आपको 9 टाइम्स अगर आपको 5 दिया है देन 9 मल्टीप्लाई 5 करते हैं। 9 5 जा 45 प्लस 2 एंड और कर देंगे हम उसमें, तो कितना हो जाएगा? 45 प्लस 2 47। देन द काउज वर 47। कितनी काउज थी? 47 थी। द नेक्स्ट डे दे रिटर्न विद द काउज। अगले दिन वो काव के साथ वापस आते हैं। दे स्ट्रक आउट 1 मार्क एज ईच काव एंड री एंटर द गेट। फिर से उन्होंने वही पुराना तरीका शुरू किया कि वो जैसे ही एक गाय अंदर जा रही है वो एक मार्क को क्रॉस कर दे जा रहे हैं। 2 marks were still left on the wall, but they didn't see any cows outside. They were worried. तो अभी भी उन्होंने सारे मार्क्स को कट के, लेकिन क्या हुआ? 2 मार्क्स, अभी भी 2 मार्क्स बच गए। जब 2 मार्क्स बच गए तो उनको चिंता होने लगी। Why were देवा एंड दीप worried? तो देवा और दीप क्यों चिंता कर रहे थे, क्यों सोच रहे थे वो? क्योंकि उनकी 2 गाय मिस हो गई थी, 2 काउज मिस हो गई थी उनसे। जैसे आपकी भी चीज़ मिस हो जाती है तो आप क्या करते हैं? आप वरी करते हैं, चिंता करते हैं कि भाई हमारी चीज़ किसने ली, कहाँ चली गई, हमारी बॉटल यहीं गिरी थी, हमारी इरेजर यहीं गिरी थी और वो किधर चली गई, ढूंढते हैं ना उसको। ऐसे ही उन्होंने भी ढूंढा होगा। नेक्स्ट, अब उन्होंने सोचा अब हमारे पास कितनी काव बची? हाउ मेनी काउज हैज रीच्ड होम। अब आप बताएंगे कि कितनी काउज घर पे रह गई थी, वापस आई थी, सॉरी 45। 2 काउज को कम कर दिया 47 से हमने, देन वी गेट 45 काउ अभी भी उनके पास थी। देवा एंड दीप क्विकली वेंट टू सर्च फॉर द मिसिंग काउज एंड फाउंड देम इन अ नियर बाई फील्ड। तो देवा एंड दीप ने क्या किया था? देवा एंड दीप ने जो 2 गायें थी उनको ढूंढना शुरू किया और उन्हें वो दोनों गाय मिल गईं। दे ऑल हैप्पीली रिटर्न होम टुगेदर। वे सभी अपने घर वापस आ गए खुशी खुशी से। जैसे आपकी इरेजर मिल जाती है तो आप क्या कहते हो? मैम मेरी इरेजर मिल गई, सर मेरी इरेजर मिल गई, आप भी खुश होते हैं ना। देयर फ्रेंड हेमंत हैड 36 काउज एंड 23 सीप। उनका फ्रेंड हेमंत के पास 36 काउ थी एंड 23 सीप थी। अभी आपको क्वेश्चन दिया है, हेल्प हेमंत कीप ट्रैक ऑफ दिस काउज एंड सीप बाय मार्किंग मेकिंग मार्क्स लाइक देवा एंड दीप। देवा एंड दीप की तरह उन्हें मार्क करके शो करना है आपको कि कितनी काव है एंड कितने सीप हैं। तो दोनों साइड बीच में हमने एक लाइन बना के इस तरह से हमने सेम पैटर्न को फॉलो करके 5 5 एक साथ, नेक्स्ट जो 5 के बाद में बचता है उसको अलग रहने देते हैं। तो ये क्वेश्चन हमारा हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम। सम एनिमल्स एंड बर्ड्स गॉट टुगेदर टू प्ले ए गेम। कुछ एनिमल्स हैं और बर्ड्स हैं, एक गेम खेल रहे हैं। दे वांटेड टू मेक 2 टीम्स। 2 टीम बनाना चाहते हैं। दे डिसाइडेड दैट द कैप्टन ऑफ द फर्स्ट टीम विल बी द वन विद द लॉन्गेस्ट नेम। वे डिसाइड करते हैं कि जो टीम का कैप्टन होगा वो कौन होगा जिसका नेम सबसे लंबा है। द वन विद द मोस्ट लेटर्स मीन्स जिसके नेम में सबसे ज़्यादा लेटर्स आ रहे हैं। द कैप्टन ऑफ द सेकेंड टीम विल बी द वन विद द शॉर्टेस्ट नेम। और सेकेंड टीम का कैप्टन कौन होगा जिसके नेम में सबसे कम लेटर्स आ रहे हैं। द वन विद द फ्यूएस्ट लेटर। फाइंड आउट द कैप्टन ऑफ द 2 टीम्स। दोनों टीम्स के कैप्टन्स को हमने फाइंड आउट किया। तो फर्स्ट टीम का जो कैप्टन हमारा आया वो एलिफेंट, बिकॉज एलिफेंट हैज मोस्ट लेटर्स। सबसे ज़्यादा किसके पास हैं लेटर्स, किसके नेम में आ रहे हैं? एलिफेंट के में। लेटर काउंट जो हमने किए तो कितने आए? 8 मिले। नेक्स्ट सेकंड टीम का जो कैप्टन था वो जिसके पास फ्यूएस्ट लेटर्स थे, ऑक्स। Ox has only 2 letters. So, it is the captain of team
B or second team. Who has a longer name? Now in question 2, who has a longer name? Mahesh and Karthik. अब इन दोनों नेम में आपको पूछा है कि किसका नेम बड़ा होगा. And Mahesh had 6 letter and Karthik also had 6 letter. Then both numbers are same in length. So no one is equal. No one is bigger. These both are equal. Write down the name of some of your friends in the spaces given below and then answer the questions from A to F. अभी हमें यहाँ पर कुछ अपने फ्रेंड्स के नेम लिखने हैं, हमें खुद से लिख लेने हैं. आप कुछ भी लिख सकते हैं. उसके बाद आपको क्या करना है, उन सब में कितने लेटर्स आ रहे हैं वो आपको काउंट करके यहाँ सर्कल में लिख देना है. नेक्स्ट हम देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर ए दिया है. टिक राइट द लॉन्गेस्ट नेम एंड क्रॉस द शॉर्टेस्ट नेम. हमने राइट मार्क करना है जो हमारा लॉन्गेस्ट नेम है. देन ये मैंने लिखा है यहाँ पर प्रेमाशीष. प्रेमाशीष इज द लॉन्गेस्ट नेम बिकॉज इट हैज़ 11 लेटर्स. 11 लेटर्स हैं इसमें, तो प्रेमाशीष को हमने राइट मार्क किया. एंड अंश में 4 ही लेटर्स हैं विच इज शॉर्टेस्ट नेम. तो that is shortest. अंश is shortest name. 4 it has only 4 letters. केवल 4 लेटर हैं. then we have crossed it. हमने यहाँ पर क्रॉस मार्क किया. now question number B. write the starting letter of your name. आपको अपने नाम का स्टार्टिंग लेटर जहाँ से आपकी स्पेलिंग शुरू होती है, फर्स्ट लेटर क्या आता है वो आपको लिख देना है. यहाँ पर मैंने एन लिखा है, तो आप कुछ भी आपका जो नेम है, मान लीजिए आपका नेम मनन है तो आप एम लिख सकते हैं. मान लीजिए आपका नेम पीयूष है, देन पी लिख सकते हैं. आपका नेम अंश है, देन ए लिख सकते हैं. काउंट ऑल द नेम्स दैट हैव द सेम स्टार्टिंग लेटर्स एज योर्स. अब जो हमने अभी नेम लिखे हैं ये वाले, इनमें आपको देखना है कि कौन सा नेम ऐसा है जो आपके नेम से मैच करता है. यहाँ पर कोई भी एन से मैच नहीं करता, स्टार्ट नहीं हो रहा है एन से. देन मैंने यहाँ पर 0 लिखा है. अगर आपके जो लेटर है उससे कोई नेम मैच कर रहा है तो आप उतना ही नंबर लिखेंगे. विच स्टार्टिंग लेटर इज द मोस्ट यूज्ड. स्टार्टिंग लेटर कौन सा है जो सबसे ज़्यादा यूज हो रहा है. हमने नेम लिखे हैं ज़्यादा, उनमें ए ज़्यादा बार आया है. सबसे ज़्यादा बार आया है ए, 3 टाइम्स आया है. काउंट द नेम्स विद द सेम एंडिंग लेटर्स. अभी हमें देखना है कि लास्ट लेटर जो है वो कितने नेम्स का सेम है. तो हमारे यहाँ मैंने जो नेम लिखे हैं उनमें 3 नेम्स में लास्ट लेटर सेम है एच. तो प्रेमाशीष, दिव्यांश एंड अंश में 3 नेम हैं जिनमें सेम है. आपको नेम भी लिखने हैं यहाँ. अभी राइट द लेटर्स दैट आर नॉट द स्टार्टिंग लेटर ऑफ एनी नेम. अब हमने जो नेम लिखे हैं वो नेम किस किस लेटर से स्टार्ट नहीं हो रहे हैं वो सारे लेटर्स हमें यहाँ लिख देने हैं. जो हमने लिखे हैं उनको हम नहीं लिखेंगे, बाकी को हम छोड़ देंगे, बाकी को हम लिख देंगे, और जो लिखे हैं उनको नहीं लिखेंगे. ओके, नाउ कम ऑन नेक्स्ट पेज. क्वेश्चन 4 दिया है यहाँ पर. तेजी एंड जोजो आर मेकिंग नंबर्स यूजिंग दीज कार्ड्स. ये कार्ड्स दिए हैं, इनको इनमें नंबर लिखे हैं. इनको यूज करके तेजी और जोजो ने रोल नंबर बनाए हैं, अपने नंबर्स को मार्क किया है. आपको भी करना है. राइट योर रोल नंबर यूजिंग नंबर कार्ड एज शोन अबव. इस तरह से आपको जैसे नंबर कार्ड ये दिए हैं, आपको अपना रोल नंबर लिखना है. मेरा रोल नंबर 16, देन मैंने यहाँ पर 16 लिख दिया. इट्स नंबर नेम हैज़. अब जब 16 हम लिखते हैं तो 16 कितने लेटर्स में आता है आप यहाँ देख रहे हैं. 16 लिखा है राइट साइड में ब्लू में. 1 2 3 4 5 6 7 7 आपके लेटर्स इसमें आ रहे हैं. देन वी हैव फिल दिस बाई 7 से हम इसको फिल कर देंगे. नेक्स्ट बी पार्ट. बी क्वेश्चन नंबर बी. राइट सम नंबर्स एंड देयर नंबर नेम्स इन योर नोटबुक. हाउ मैनी लेटर्स डज ईच हैव. कुछ आपको कोई भी आप नंबर लिख सकते हैं, ये आपको खुद से करना है.
Next, let us think. Teji and Jojo made the number 56. It has 8 letters. तेजी एंड जोजो ने 56 नंबर लिखा और उसमें उन्होंने लेटर्स को भी काउंट किया तो उन्हें 8 लेटर्स मिले. राइट अदर नंबर बिटवीन 1 एंड 99 दैट हैव 8 लेटर्स. अभी हमें और भी नंबर लिखने हैं जिनमें 8 ही लेटर्स आते हैं और वो नंबर 1 एंड 99 के बीच में होना चाहिए, बिटवीन होना चाहिए. देन 42 यहाँ गिवन है, दिया है. नेक्स्ट 14 ऑल्सो हैज 8 numbers, so 8 letters. 41 also has 8 letters. 52, 46, 56. Okay. Next, come on next page. Now, let us do question number 1. Write the numbers between 1 and 99 that have the longest name. Longest name किस किस नंबर का आता है 1 से 99 के बीच में. तो हम लिखेंगे 77, 78, 73. These has longest name. Find out. My number name has 2 words. The first word has 6 letter. First word में 6 letter होंगे and second word में 5. तो 90 आप I am very near to 100. Who am I? तो आप 100 से पास में हैं तो 99 पर जाके देखिए पहले. बट 9 में तो ओनली सेकेंड वर्ड हमारा 9 बनना है ना. तो 9 में केवल 4 ही लेटर्स होते हैं बट यहाँ दिया है 5 लेटर्स होते हैं. 9 से जस्ट पहले जाइए 8 में हमें 5 लेटर्स दिए हैं. 90 में 6 लेटर्स होते हैं तो हमारा 98 बन गया. नेक्स्ट फाइंड आउट दिया है. माई फ्रेंड एंड आई आर द नंबर्स फ्रॉम 63 to 78. My number name is the smallest among all my friends. Who am I? तो मेरा फ्रेंड और मैं नंबर आर द नंबर्स, हम नंबर है किससे 63 से 78 के बीच में ही आता है. तो वो नंबर नेम जो है उन नंबर्स में जितने भी नंबर्स आते हैं उन सब में सबसे छोटा होगा. तो कौन सा नंबर होगा 70. क्योंकि बाकी के साथ आप देखेंगे जैसे 63 के आगे आप चलेंगे तो 60 भी आएगा, साथ में दूसरा नंबर भी आएगा ना. तो हमारे लेटर्स ज़्यादा हो जाएंगे. ऐसे ही 70 से अबव अगर हम चलेंगे तो भी हमारी 70 की स्पेलिंग भी आएगी और उसके साथ में दूसरे नंबर की स्पेलिंग भी आएगी. तो अगर हम 70 को देखें तो 70 में सिर्फ वही 70 की स्पेलिंग आनी है SEVENTY. तो यहाँ हो गया हमारा 70. मेक सिमिलर पजल ऑफ योर ओन in your notebook and ask your classmates. ये खुद से करना है. ये आपको एक क्वेश्चन दिया है, इसमें आपको एक पजल बनानी है. तो यहाँ पर आपको देखो दिया है वेंकट नरसिम्हा राजुवरीपेटा इज द प्लेस इन इंडिया विद द लॉन्गेस्ट नेम. ये जो नेम दिया है आपको, इसका नेम इंडिया में लॉन्गेस्ट नेम है. इट इज लोकेटेड इन आंध्र प्रदेश. और ये जगह कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में. क्लोज टू द बॉर्डर ऑफ तमिलनाडु. तमिलनाडु का जो बॉर्डर है उसके पास है. इव इव इन ओडिशा एंड ओड इन गुजरात आर प्लेसेस इन इंडिया. तो इव जो है वो कहाँ पर है? ओडिशा में. एंड ओड है गुजरात में. ये 2 प्लेसेस हैं इंडिया में जिनके नेम सबसे छोटे हैं, सिर्फ 2 लेटर्स ही हैं इनमें. Teji and Jojo have some picture cards. Teji has put these into 2 groups like this. इस तरह से उन्होंने कुछ पिक्चर कार्ड्स को अलग अलग कर लिया है. She has grouped the cards into those that eat food. तो उसने जो ग्रुप किया है कार्ड को, एक ग्रुप उसने बनाया those that eat food, जो खाना खाते हैं. those डोंट ईट फूड, और जो खाना नहीं खाते हैं. जोजो हैज अरेंज द सेम कार्ड्स डिफरेंटली. और जोजो ने सेम कार्ड को अलग तरीके से अरेंज किया है. व्हाट इज कॉमन इन ईच ऑफ द ग्रुप जोजो हैज मेड. तो जोजो ने जो ग्रुप बनाया है उसमें आप क्या देख रहे हो? जोजो हैज ग्रुप्ड द कार्ड्स इनटू दोज दैट कैन फ्लाई एंड दोज दैट कांट फ्लाई. जोजो ने बनाया है कि जो उड़ सकते हैं और जो नहीं उड़ सकते हैं. यू हैव सीन दिस.
kite, aeroplane, fly and helicopter, बर्ड एक्सेट्रा। ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो उड़ सकती हैं। बाकी हमारा मोबाइल, बल्ब, रैट, बुक, फिश, ये सारी चीज़ें नहीं उड़ सकती। तो जोजो ने उसको दूसरी तरह से क्लासिफाई कर दिया। नेक्स्ट, गिवन बिलो आर पिक्चर्स ऑफ सम हाउस होल्ड ऑब्जेक्ट्स। कुछ घर की चीज़ें दी हैं यहाँ पर। तो राइट द नेम्स ऑफ द अबव ऑब्जेक्ट्स इन 2 ग्रुप्स गिवन बिलो। 2 ग्रुप दिए हैं आपको 2, उनमें आपको इनको लिखना है। थिंग्स दैट नीड इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी हमें किस किस चीज़ में ज़रूरत पड़ती है, यहाँ पर आप देखेंगे टीवी, फैन एंड लैम्प। देयर आर ओनली 3 थिंग्स दैट नीड इलेक्ट्रिसिटी, TV, lamp and fan, and rest of all are things that don't need electricity, chair, bed, pillow, blanket and clock. Next, group the objects given above differently. अभी जैसे जो ने अलग से किया था ऐसे ही हमें भी अलग तरीके से करना है। तो हमने किया फर्नीचर एंड बेडिंग, यानी कि फर्नीचर में और सोने के काम में कौन सी चीज़ें आती हैं, चेयर, ब्लैंकेट, पिलो, बेड। नेक्स्ट, एप्लियंस में हमने लिखा है, एप्लियंस मीन्स जो हम चीज़ें यूज कर रहे हैं जिनको हम काम में लेते हैं किसी। तो जैसे टीवी, टीवी कैसे कैसे यूज करते हो आप, टीवी यूज करते हो ना, आप देखते हो टीवी। तो एप्लियंस में आता है। क्लॉक हमें टाइम बताती है, टीवी हमें इंफॉर्मेशन देती है, फैन हमें हवा देता है, लैम्प हमें लाइट देती है। लेट अस डू हेयर स्टाइल। माला इज गोइंग टू स्कूल। माला स्कूल जा रही है। हर मदर हैज़ कॉम्ड हर हेयर। उसकी मदर ने उसके हेयर को कॉम्ब किया है। माला हैज़ 2 पोनी टेल्स। माला ने 2 पोनी टेल्स बनाई हैं। लुक एट द चिल्ड्रन इन योर क्लास। अपनी क्लास के बच्चों को आपको देखना है। ऑल चिल्ड्रन कॉम्ब देयर हेयर इन डिफरेंट वेज। सारे बच्चों ने बालों को अलग अलग तरीके से बांधा हुआ होता है, कॉम्ब किया हुआ होता है। लुक एट, राइट डाउन। अब आपको हेयर स्टाइल देखना है एंड नंबर ऑफ चिल्ड्रंस को काउंट करना है। ये आप खुद से करेंगे। एंड इस वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर भी कीजिए। अगर आपको अच्छी लगती है तो ये दूसरों को शेयर कीजिए, जिससे हमें और ज़्यादा आप सबका प्यार मिले और ऐसे ही हम नई नई वीडियो लाएं आपके लिए।